अम्मी, ये कैसा शोर शराबा हो रहा है नीचे? शोर नहीं, औकात दिखा रही है माँ बेटियां अपनी। गरीबों को अम्मी, इनको तो आपने घर से निकाल दिया था ना, अब यहाँ क्या लेने आई है ये? निकालने के बाद ही तो इनकी असली औकात सामने आई है। बेहुदा औरतें। बेशरम ना हो तो। चले अम्मी। अब हम दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। बिल्कुल शाम को आ जाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, निकलो बाहर, मेरी बच्ची को डाले मुझे। कोई तो पूछो हमसे क्या हुआ है? अरे अरे हसीना, क्या हो गया? ये क्या मिलके मजदूरों की तरह तुम शोर कर रही हो? क्या हो गया? प्रिंसिपल साहब देगी मेरी बच्ची में कैसा तशद्दुद किया, कैसा जुल्म किया है। गुलदान से तो सर फाड़ दिया। बड़े जाहिल लोग हैं ये तो। अल्लाह, इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई हो कि नहीं से? गरीबों को। हाँ बिल्कुल ठीक। गरीबों को। वसीम साहब, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। गरीबों को। ये क्या मजाक है? क्या ड्रामा है ये? क्या मजाक? माँ बेटियां औकात दिखा रही हैं अपनी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अच्छा छोड़े, आप गुस्सा ना करें, अपना मूड ठीक करें, मैं देख लूंगी। पट्टी बांधी थी, बीबी जी देखे कैसा सर फाड़ दिया। आप तो जानते हैं ना, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग गरीब लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ बाहर निकालने का यही सही तरीका है। निकालो इसको निकालो बाहर। आधी तनख्वाह तो मैं बीबी जी के पास ही रखवा देती थी। वो मेरा शौहर बीमार था ना, अब तो वो मर गया। मैंने अपना हक मांगा तो हम पे उल्टा तशद्दुद करा, चोरी का इल्जाम लगा के मेरी बच्ची का सर फाड़ दिया। चंगेज खान से भी 2-4 हाथ निकली आगे। बाहर निकल परवीन। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो कहती हूँ पुलिस में थाने में रिपोर्ट करवा देते हैं इनके खिलाफ, FIR कटवाते हैं। मेरे बहुत जानने वाले हैं। अरे नहीं प्रिंसिपल साहिबा, हमें तो बस हमारा हक दिलवा दो, हमें कोई थाने कचहरी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं होगा, इन जुल्मों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है ना। नो दौलत है, इनका घुमंड कैसे उतरेगा? शाम तक ये गम यहाँ से साफ हो जानी चाहिए। तुम्हें पता है ना, वसीम साहब आ रहे हैं, उनकी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ होनी है। क्या असर यहाँ से लेके जाएंगे? अच्छा, आप अपना मुंह ठीक करें, ऑफिस जाओ। अरे हमारे अमरोहा में एक बावली पकौड़ियन थी। अरे उसे सब पकौड़न कहते थे। उसकी नाक मोटी सी थी। तुम्हारी बहू की नाक भी मोटी सी है, कहीं उसी की बेटी तो नहीं उठा लाई? अरे नहीं भाई, अमरोहा के नहीं है ये, बंगालन है ये, बंगालन जादूगरनी। अच्छा, बंगाल की है ये। लाओ एक पान तो खिलाओ। हट, पानदान की दोस्ती नहीं रखती हूँ मैं किसी से। अरे पान ही मांग रही हूँ, कौन सा तुम्हारी जायदाद मांग रही हूँ? ये पानदान नहीं है, समझ ले, ये एक तरह की तिजोरी है मेरी। मैं तो रात को भी इसे अपने सिराने रख के सोती हूँ, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। हाँ, चाय पिलवा रही हूँ ना मैं तुझे। अरे फरीन, चाय लिया, मेहमान आए बैठे हैं। अरे वो तुम्हारी सुनी ना ले, जब वो तुम्हारी सुनती नहीं तो तुम क्यों उसकी इतनी परवाह करती हो? अरे नालत भेजो। ये बताओ, तुम्हारी बेटी कैसी है शाइस्ता? खुश है अपने ससुराल में? हाय अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहन, मेरे दामाद ने तो उसे पलकों पे बिठा के रखा। यूं समझ लो शाइस्ता की मुट्ठी में है मेरा दामाद। और सास इतनी कोई नेक औरत, अरे एक काम करने नहीं देती उसे, टिड़े सजा सजा के उसके आगे रखती है। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं इसे निवाले बना बना के दूं, लेकिन ये बंगालन मेरी बनना ही कब चाहती है। अरे दिल छोटा मत करो, देखना अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। अरे बस कर दे, दिन में ख्वाब दिखाने की कोशिश नहीं कर मुझे। देखो बहन, एक बात याद रखो, ये बहुएं जब ब्याह के आती है ना, समझ लो माँ तो बाहर, कोई इज्जत नहीं रहती। ऐसा ही कह रही है। मैंने पूरी बेवगी इस लड़के के पीछे काट दी और ये इस बंगालन के चक्कर में पड़ गया है। ब्याह ले आया उसे। शक्ल तो देख, हड्डियों की माला है, एक रंग ही रंग है। इसकी माँ साड़ी पहनती है और पल्लू में तावीज बांध के रखती है। पता है मुझे कैसे पता चला? एक दिन मैं समझी नोट बांधी हुई है। अरे मैंने गिरां खोली और चुपके से हाथ में दबा के जो अंदर गई हूँ, और जो मैंने खोला है मैं तो सटपटा के रह गई। अरे तावीज था वो, तावीज सिपली कर रही है अपने मियाँ पे और वो ही अपनी बेटी को सिखा रही है। मेरे बच्चे को सिपली कर करके अपने वश में ले लिया इसने। हेलो, तुम्हें कितनी दफा बोला कि इस वक्त फोन मत किया करो, मीटिंग चल रही थी। तो फिर और किस टाइम करूं? हाँ, कभी मीटिंग में बिजी होते हैं, कभी टूर में, तो कभी लंच में। घर पे होते हैं तो लैपटॉप पे लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है आपसे बात करने के लिए आपकी सेक्रेटरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ताने देना बंद करो और ये बताओ कि क्या मुसीबत नाजिल हो गई।
मुसीबत? आपकी माँ से बढ़ के कोई मुसीबत हो सकती है? उस तानी जी बता रही थी कोई रिश्ता नहीं होता था, जो आता था कहता था पकौड़े नाक की है। शक्ल न सूरत, तुम तो पता नहीं कैसे इसको उठा के ले आई होगी। अब बेटा तुम्हारा ऐसा दीवाना बना हुआ है कि माँ को तो पूछता ही नहीं। मेरा बच्चा लो तो चोंडो पकड़ के निकाल दूं मैं इसका। ये ले पान खा, चाय तो लाएगी नहीं वो। उनकी सहेली है ना, ये तो वो मुझे वैसे ही बहुत जहर लगती है। और बस उसके सामने आपकी अम्मा कहती है मुझे कबाब तल दो, मुझे चाय बना दो। देखो मैं अभी मसरूफ हूँ, घर पे आके बात करते हैं इस मसले पे। जी नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये मसला बात करने से हल नहीं होगा। जिंदगी अजीरन हो गई है मेरी यार। अब मैं देख हंसीना, तेरे साथ कितने सारे लोग हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। मैंने उस दिन भी तुझे कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तू मेरे साथ चल, FIR कटवाएंगे इनके खिलाफ। जो थानेदार है ना वो मेरा खुद का शागिर्द है। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, हमें कोई FIR नहीं कटवानी, हम तो बड़े गरीब से लोग। मैंने आज खड़े होकर इन दोनों माँ बेटियों का मुकाबला किया। अगर इतनी ढीठ हड्डियां वो सुनते ही नहीं है। और पापा पहले तो ये लोग अकेले थे और अब तो पूरा मोहल्ला इनके साथ इकट्ठा हो गया है। और वो जो फौजिया है ना, प्रिंसिपल साहिबा, उनके साथ मिलके हमारे खिलाफ नारे लगा रही है नीचे। उसी बदबख्ती की वजह से आज वसीम साहब हमारे घर के दरवाजे से वापस लौट कर गए हैं। अरे वो हमारे समधी बनने वाले हैं, उनकी बेटी इस घर में ब्याह कराएगी। पता नहीं वो क्या तासुरात लेकर गए होंगे। अल्लाह तुम लोग वेरी सॉरी वसीम साहब, मैंने वैसे पुलिस को बुलवाया है, ये लोग हट जाएंगे यहाँ से। अरे वसीम साहब ये बहुतान है, मुझ पे इल्जाम है। देखिए हेलो वसीम साहब, क्या हुआ? क्या कह रहे थे वसीम साहब? कह रहे हैं कि जिस घर के अंदर औरतों पर तशद्दुद होता है वहाँ मैं बेटी नहीं दे सकता। बेटी नहीं गई? ये क्या कह रहे हैं आप उन्हें बताएं ना, उन्हें बताएं कि सब इल्जाम है हम पर। अरे 10 दफा बताया मैंने। पापा आप यहीं बैठे रहें, अब मैं देखता हूँ कि मुझे ये मसला कैसे हल करना है। अरे रोको कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गया ये? नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? आज तो इन्होंने जुल्म ही कर दिया। देखना मैं इनके खिलाफ ना FIR कटवाऊंगी। तुम लोग तो बुज़दिल हो। चलो 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 अंदर, चलो अंदर। चलो। मैं नहीं हूँ बुज़दिल, नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। गोली चला दी, देखे प्रिंसिपल साहिबा अबे किसी को लग जाती। मैं तो परेशान हूँ। अब देखो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी झगड़ालू सासों को तो सूली लटका देना चाहिए। हाँ, ऐसी सासों को सूली लटकाना चाहिए और तेरी जैसी बहुओं की तो चुटिया ही काट देनी चाहिए। हैं किचन का क्या हाल करके आई है? अरे मेरा बुरा हशर हो गया सफाई करते करते। तेरी माँ ने तुझे किचन में खड़ा होने का तरीका नहीं सिखाया, तुझे काम नहीं आता है? हुआड़ कहीं की, क्या करके आई है किचन में? क्या पका के आई है सुबह सुबह? आंटी मैंने अपने लिए और सलीम के लिए खीर बनाई थी, आपको खानी है ला दूं? अरे तेरे हाथ की खीर खाऊंगी? मुझे बड़े किबला हकीम साहब ने मना किया था, ए नन्ही किसी के हाथ की सफेद खीर नहीं खाना, सफेद चीज नहीं खाना। अरे जादू होता है, असरात होते हैं उसपे, और तू तो ठहरी नीरी बंगालन। तेरे जादू टोने तो भाई बंगाल के बहुत मशहूर होते। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी अपनी जिंदगी गुजर गई दड़बे जैसे घर में सास ससुर के ताने सुन सुनकर, और मेरी अम्मा बंगालन कहाँ से हो गई? हाँ हम लोग पटना के हैं, पटना के। आप हैं मुरादाबाद की तेज तर्रार औरत। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा तू आ गया सलीम, देख देख कैसे ताने दे रही है। अरे मैं इसी काबिल हूँ, ले बेटा ले तेरी जूती, मेरा सर मार मार, मैं इसी काबिल हूँ। मैं तेरा घर बर्बाद कर रही हूँ ना? नहीं मुझे मार जाने दे मुझे। अरे मुझे माफ कर दे बहन, घर बर्बाद नहीं कर। ये सब अपनी माँ से पूछो, नाटक कर रही है ये सरासर। लो मैं नाटकबाज हो गई। अरे अरे सलीम की अब्बा, अरे अरे गफूर भैया मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? देख रहे हो ना जन्नत में से सब कुछ ये नजारे। अरे अपने जीवन साथी को यूं छोड़ गए दर बदर खाने की ठोकने के लिए। अल्लाह अल्लाह मुझे मर जाने दे, मैं मरना चाहती हूँ। अरे आप इनकी बातों में कहाँ आ गए? सन 70 की फ्लॉप फिल्म। फरीन माँ है मेरी, तमीज से। हाँ हम तो फ्लॉप फिल्म है, तू मलका अरोड़ा, आए वो सलमान खान की भावज, उछाल छक्का। अरे अरे मुझे माफ कर दे, बस बस मुझे यहाँ से जाने दे, क्योंकि तू इसे छोड़ेगा नहीं और मैं तेरा घर बर्बाद नहीं करना चाहती। तू मुझे ऐसा कर, ए दे हम छोड़ा नहीं रहूंगी अब मैं, सीना फट चुका है मेरा इसकी बातों से। अरे ये ठहरी बांग्लादेश की हसीना वाजिब मलका अरोड़ा,
तुम रहो इनके साथ। हट जा, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। अरे मैं नहीं रुकने वाली अब। माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, कोई ना रोके मुझे अब। माँ मेरी बात तो सुनो आप। माँ कितनी झूठी है ये, अपने बेटे के सामने मुकर जाती है। ये औरत मेरे तलाक करा के रहेगी। पाकिस्तान में नाबालिग बच्चों को घरों में मुलाजिम रखना आम है, मगर इन कम उम्र बच्चों के बुनियादी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में घरेलू मुलाज़मीन बिलखुसूस बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पंजाब हाई कोर्ट ने 2018 में हुकूमत को इस ज़िम्न में जामे कानून साजी का हुक्म दिया है। आपको अहम तरीन खबर दे रहे हैं। कराची में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया है। घर की मालकिन ने तनख्वाह के मुतालबे पर गरीब मुलाजमा के सर पर गुलदान दे मारा। जख्मी मुलाजमा और उसकी दुखियारी मां ने एहतजाज किया तो मालकिन के जालिम बेटे ने इन पर फायरिंग कर दी। अहले मोहल्ला की शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई। खातून और उसके बेटे को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कहते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये बात मुझे अब मालूम है। उन दो औरतों की वजह से मेरी सारी जिंदगी का सरमाया दाव पर लग गया। मेरे बेटे की मंगनी टूटी, मेरी जॉब चली गई और मेरा बेटा और मेरी बीवी गिरफ्तार हो गए। हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों की जमानत हो जाए, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि आपके बेटे पर बहुत संगीन इल्जामात लगे हैं। एक इल्जाम तो ये है कि उसने मोहल्ले वालों पर फायरिंग की है और दूसरा इन दोनों मुलाजमाओं पर तशद्दुद किया है उसने। ये इल्जाम है, ये साजिश है उन घटिया लोगों की। किसको दुश्मनी है आपसे? ऐसी गहरी साजिश कौन करेगा? टीवी की खबरों में तो यहाँ तक चल रहा है कि आपके घर वालों ने उन मुलाजमाओं पर इतना तशद्दुद किया है कि उनका सर फट गया है। और मोहल्ले वालों को आपसे क्या दुश्मनी होगी? देखिए वकील साहबा, कुछ अर्सा पहले मेरी बीवी ने इन दोनों को मुलाजमत पर रखा और माँ बेटी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी मासूम बीवी को आईने में उतार लिया। फिर वो बहाने बहाने से इससे कर्ज लेने लगी। आखिरी कर्ज की रकम 1 लाख तक पहुंच गई। तब परवीन ने मुझे बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इन शातिर औरतों को खूब सुनाई और कहा कि पैसे फौरन मुझे वापस करो, मगर पैसे वो क्या खाक लौटाती, उल्टा उन्होंने मेरे घर का सफाया कर दिया। गजब हो गया। वो इसकी बीवी के लिए जो जेवर बनवाए थे वो सब गायब हो गए। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? आपने इत्मीनान से सब जगह देख लिया ना? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अब क्या करेंगे? इसकी तो 1.5 महीने बाद शादी है। मैं बताता हूँ जेवर कहाँ है। हाँ? हसीना, हसीना आई जी साहब जी। ये बताओ कि जेवर कहाँ है? जेवर तो घर पे है, चांदी के सिर्फ 2 कांटे ही तो हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो तुम दोनों ने इस घर से चोरी किया है वो कहाँ है जेवर? ये क्या कह रहे हैं? कौन सा जेवर? कसम ले लो खुदा पाक की, मुझे तो बीबी जी ने काम से बाहर भेजा था और मेरी लौंडिया तो बाबा की गाड़ी साफ कर रही थी। साहब जी गड्डी साफ कर रही थी। गड्डी साफ नहीं कर रही थी तो चोरी साफ कर रही थी। क्या बोल रही हो आप? चोरी साफ गड्डी साफ कर रही थी। घर से बाहर गई थी ना? हैं? गई थी ना घर से बाहर? बीबी जी ने तो भेजा था साहब जी। सच्ची में बीबी जी बोलो ना, क्यों चुप कर रही हो? ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। पुलिस को बुलवा। अम्मा ये क्या बोल रहे? क्यों बुला रहे साहब जी? क्या बोल रहे हो साहब जी? माँ तो बोल रही ना, नहीं लिया जेवर हमने। लिया है। नहीं साहब जी नहीं, हमने जेवर नहीं चुराया बीबी जी। नहीं मानोगे, ये तो शक्ल से मुझे चोरी लगती है। साहब जी क्या बात कर रहे हो? बस करो ड्रामा। 48 घंटे के अंदर तुम लोगों ने अगर जेवर वापस नहीं किया तो पुलिस को बुलवाऊंगा, और वो भी तुम लोगों ने जो मेरी बीवी से पैसे लिए थे ना तुम्हारे शौहर के बीमार होने पर, वो भी वापस करो। साहब जी मेरा शौहर तो मर गया और बीबी जी ने जो पैसे दिए थे वो तो ज़कात के थे। क्यों झूठ बोल रही हो? वो ज़कात नहीं थी, तुमने तो कर्जा लिया। 48 घंटे कितने होते हैं? बताओ इनको। 2 दिन। 2 दिन में पैसे कहाँ से लाएंगे जेवर? पुलिस आएगी ना, पता चलेगा कि आप ये कैसा जुल्म कर रहे हैं? इनको छोड़ दे। मैं जुल्म कर रहा हूँ? मैं जुल्म कर रहा हूँ?
मेरी बात सुनो, मेरे बेटे की 1.5 महीने बाद शादी है। अगर तुम लोगों ने लिया है प्लीज वापस करो। तो आपका कहना ये है कि आपने उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया? तशद्दुद? अरे मैं उन पे हाथ उठाना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ये उस लड़की ने ना अपना सर दीवार पर जाके मारा, जख्मी किया और अपनी लालची माँ को लेकर मेरे घर के सामने हंगामा बर्पा किया ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। देखिए, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी बीवी और बेटे की जमानत हो जाए। पहले इस मामले को डील कर लें, फिर हम इन मुलाजमाओं को भी देखेंगे। चलिए ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। इनके घर वालों की जमानत के पेपर्स तैयार करवाओ जरा। मैडम, क्या आप वाकई इनका केस लड़ेंगी? हाँ, क्यों? इन साहब का तो रवैया इनके गरूर की चुगली कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने अपनी मुलाजिमा पर तशद्दुद किया होगा। इस तरह के केसेस तो आम हैं। खुद हमारी लॉ की फील्ड में इस तरह के कितने मुलजिम सामने आ चुके हैं। शहरयार, लोगों को पहचानना मुझे भी आता है। मुनव्वर साहब हमारे पुराने क्लाइंट हैं और इस वक्त जो इनका रिएक्शन था उसमें मुझे गुरूर नहीं नजर आया, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नजर आई है। तुम जरा इन मुलाजमाओं का बैकग्राउंड चेक करवाओ और सबसे पहले तो जमानत के पेपर्स तैयार करवाओ। ठीक है मैडम। अम्मा, 8 घंटे हो गए, आपने कुछ भी नहीं खाया। अम्मा, बहुत हो गई जिद। नहीं बेटा नहीं, ये जिद नहीं है। बस तू यूं समझ ले कि तेरी माँ का इस घर से दाना पानी उठ चुका। देख, तू उसे छोड़ेगा नहीं और उसके साथ मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। लिहाजा एक काम कर, तू मुझे एडी होम छोड़ा ताकि तू भी सुकून से रहे। ना किलकिल, ना बकबक, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। अम्मा, ऐसी बातें मत करें। मुझे पता है आपका दिल फरीन की वजह से दुखा है, आपको सदमा पहुंचा है। अम्मा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज कुछ खा ले। नहीं बेटा, तू क्यों माफिया मांग रहा है? वही बात है ना, दुनिया कहती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, मगर तेरी जन्नत मेरे कदमों में नहीं है। तेरी जन्नत तो तेरी बीवी के कदमों में। जा अपनी जन्नत को समेट ले। क्यों नाराज कर रहा है उसे? जा उसकी दिलजोई कर ले, वही काम आएगा तेरे। और देख, तेरे से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अरे माँ बेटे की किस बात की लड़ाई, कैसा झगड़ा। तेरा जब दिल चाहे ना, तू एडी होम में आके मुझसे मिल लिया कर। अब देख, नमाज का वक्त हो रहा है। जा नमाज बिछा के जी भर के तेरे लिए दुआएं करूंगी मैं। हाय हाय, क्या पता इस दर पे फिर गवाह ना हो मेरा। और जी भर के अपनी माँ की शक्ल देख ले, क्या पता वहीं एदी होम में मेरी मट्टी अजीज हो जाए। अम्मा, आप कहीं नहीं जा रही। मैं ही चला जाता हूँ, अभी फरीन से बात करता हूँ जाके। फरीन, देख लिया तुमने अपनी नफरत का नतीजा। मेरी बूढ़ी माँ भूखी बैठी है सिर्फ तुम्हारी बदतमीजी और गुरूर की वजह से। कहीं हम उसकी जान ना दे दे। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे असर हो गया मेरी बातों का। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है, नौटंकी कहीं की। जबान संभाल के बात करो। तुम अपनी नफरत में इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ने को तैयार है और तुम उन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। तुम बहुत मौरी, तू तो चौड़ी मैं मर जाऊं। बाती मत हो इतने, क्योंकि मैं जानती हूँ हकीकत क्या है। फ्रीजर में मैंने 5 कबाब रखे थे, अब 1 बचा है। ना तुमने खाया ना मैंने खाया। हाय हाय, कैसे इल्जाम लगा रही। 4 थे ईमान से। अल्लाह, मैं तो 1 ही खाया, 3 खुद खा गई। गिलास में मैंने दूध रखा था, बिल्ली पी गई क्या? वो सिर्फ हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या शोर मचाया हुआ है? क्या हो गया बेटा? खैर तो है? तूने मुझे क्यों बुलाया है? लो, एक और मुसीबत आ गई। एक ही क्या कम मुसीबत थी। इस वक्त अगर ये भूख हड़ताल का ड्रामा ना होता ना, अरे चोंडे से पकड़ के मारती। बहुत मारी को, मगर क्या करूं, ना काट के मारे कहेंगे इतना दम आ गया। इन्हें मैंने बुलाया। आंटी, अम्मी को देखे ना, कब से भूखी बैठी हैं। एदी होम जाने की जिद पकड़ ली। हाय हाय, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं? अरे उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, अगर कुछ हो गया उसे तो। अरे बेटा, तूने समझाया होता ना। रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगी और उसे खिला पिला भी दूंगी। तुम लोगों से तो कुछ नहीं होगा। बात सुनो बेटा, तुम भी समझने की कोशिश करो। अरे अपनी बहन का घर देखो, कितनी खुशहाली है उस घर में, सुकून है। अरे तुम्हारे घर में बेसुकूनी,
कैसी उदासी। अरे कोई ना कोई तो वजह होगी ऐसी मनुष्यत की। बड़ी भी पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? हाँ, साफ क्यों नहीं कहती हूँ मनुष्य वजह मैं हूँ? वो अपनी मटन बिकेगी, अब खैर नहीं इसकी। देखो बेटा, परसों के रिश्ते जोड़ने के लिए ना चंद दिन के रिश्ते तोड़ने ही पड़े तो तोड़ दो। ये शोपीस देखा है आपने? ये आपके सर पे तोड़ दूंगी अगर आपने बकवास की तो। हाय कैसी बदज़बान औरत है। अरे मेरी शफीक की बीवी रुपैया तो चप्पलों से मारती ओवर एक्टिंग कम कर ले, इतना नहीं बोला था। ये शफीक कौन बोले है? चली आ रही है। अरे मेरा भतीजा। खुदा ने तुमको बेऔलाद इसीलिए रखा है, तुम दूसरों के घर तबाह करती फिरती हो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। रुपैया तू तो गई। कैसी लड़की है। अरे तू कभी घर नहीं बसा सकेगी। जाओ मुझे कोई शौक नहीं है। अरे कैसी लड़की है, घर नहीं बसा सकती तू। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान 167 ममालिक के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यानी गुलामी के आशारिये में तीसरे नंबर पर था। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स तरतीब देने वाली बैनुल-अक़वामी तंज़ीम के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 21 लाख से ज़ायद बच्चे जबरी मुशक्क़त पर मजबूर हैं। देखिए, आपके खानदान में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी वालिदा को समझा सके, इन घरेलू मामलात को सुलझा सके, उनका जहन बदल जाए। एक बहन है लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश है। मैं अपनी परेशानियों का जहर उसकी ज़िंदगी में नहीं खोल सकता। अम्मी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका बोझ उठा सकता हूँ, मगर फरीन को भी तलाक नहीं दे सकता। नहीं, तलाक तक तो नौबत वैसे भी नहीं आनी चाहिए। मैं करूँ तो क्या करूँ? अम्मी 5 रोज से भूख हड़ताल करके बैठी है, ये जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। 5 रोज से? तो अभी वो घर पर है या हॉस्पिटल में? अभी तो घर पर है, ज्यादातर इबादत करती रहती है। बहुत ही जिद्दी खातून है आपकी वालिदा। अपनी बात मनवाने के लिए वो इस हद तक जा सकती है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। देखिए, मैं आपकी वालिदा को मिलकर देखती हूँ, हो सकता है मेरे बात करने से उनकी तबीयत में कुछ नरमी आ जाए, उनका जहन बदल जाए। आप मुझे अपनी बहन का नंबर तो दीजिए, उनसे भी बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो अपनी वालिदा को राजी कर सके। आखिर उन्हें भी पता है कि ससुराल में रहकर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर बताइएगा बहन का। नाम क्या उनका? शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, शुक्र। ये आप लोगों के मोहल्ले में हसीना नामी एक खातून रहती है अपनी बेटी के साथ, आप लोग कुछ जानते हैं उनके बारे में? हसीना खाला चंद माह पहले ही दोनों माँ बेटियाँ पंजाब से तशरीफ लाई हैं। और जी सीधी सादी औरतें हैं। जिन दिनों मेरी जोरो बीमार थी उस हसीना ने बड़ी खिदमत की जी उसकी। अच्छा अच्छा। सर सुना है गुजरांवाला से हैं। और जी महल्ले के चंदोर घरों में भी काम किया उन्होंने, कभी किसी से शिकायत नहीं सुनी हमने, सब अच्छा ही कहा करते थे। अच्छा, ये मुनव्वर के बारे में कुछ जानते हैं जहाँ ये काम करती थी? सर जानता तो नहीं, पर सुना है उसकी बीवी हसीना खाला की बेटी पर बहुत जुल्म करती थी सर, बहुत ज़्यादा मारा पीटा करती थी। अच्छा अच्छा। चलें यार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कभी सोचा भी नहीं था इस मनहूस दिन के बारे में मैंने। थाना कोर्ट कचहरी क्या है ये सब? इतने शरीफ घराने की बेटी, इतने शरीफ घराने की बहू। तुम्हें पता है, थाने में मेरा वक्त नहीं कट रहा था, मेरा दिल चाह रहा था जमीन पर मैं समा जाऊं उसमें। सारी इज्जत, शोहरत, एहतराम सब खाक में मिल गया इन 2 टकों की औरतों की वजह से। पापा मैं तो कहता हूँ इन्हें। पापा कहाँ खो गए आप? आपको डॉक्टर ने मना किया ना स्ट्रेस लेने से, आपके हार्ट में पेन हो जाएगा। बैठे आप। पापा मैं तो कहता हूं इन 2 टकों की औरतों को ना ऐसा सबक सिखाते हैं, चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आपका रंग इतना पीला क्यों पड़ गया? जाओ अपने पापा के लिए पानी लेकर जाओ। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो जो होना था वो हो गया।
जितनी बदनामी हो रही थी हो गई हमारी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से बाहर निकलूंगी, लोग क्या बातें करेंगे हमारे लिए। ए भैया तुम्हें फोन मिलाना आता है? मुझे नहीं आता। भैया ये नंबर मिला के दो ना। अच्छा, ये लो खाला, बात करो। हेलो बीबी जी, मैं हसीना। कौन हसीना? बीबी जी वही जिसकी बेटी पे सेठ साहब की बीवी ने बड़ा तशद्दुद किया था, हसीना। अच्छा, तुम वही माँ बेटी हो ना जिन्होंने मुनव्वर साहब के घर से जेवरात चुराए हैं? नहीं बीबी जी, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, खुददार हैं। बीबी जी इल्जाम गलत लगाया है हम पे। जी मोहतरमा, आप तो अब यही कहेंगी। और क्या वो कर्जा लेने वाली बात भी झूठ है? बीबी जी हसीना झूठ बोले तो पत्थर की हो जाए। हमने कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि हम तो उल्टा आधी तनख्वाह ना बीबी जी के पास ही रखवा देते थे। बीबी जी मेरा शौहर बीमार था ना, अब तो वो भी मर गया। और जब हम बीबी जी के पास अपने हक हलाल के पैसे लेने गए तो आपे से बाहर हो गई, उल्टा हमें मारा पीटा, हम पे इल्जाम लगाया। मेरी बेटी को तो इतना मारा कि अधमुआ कर दिया। अच्छा भाई, मुझे किस लिए फोन किया, क्या चाहती हो मुझसे? बीबी जी आपका ना कोई अफसर आया था महल्ले में पूछगछ करने के लिए। हम बड़े गरीब लोग हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। बीबी जी अपना हक चाहते हैं। अरे वो हम तो थाने भी नहीं जाना चाहते थे। वो हमारे साहब की पड़ोसन नहीं है प्रिंसिपल साहिबा, वो हमें जबरदस्ती थाने ले गई। बीबी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों को हाथ लगाती हूँ। बीबी जी हमारा कोई समझौता करवा दो, हमें हमारा हक दिलवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, तुम्हें अल्लाह खुश रखेगा। बीबी जी देखो, समझौते का वक्त तो गुजर चुका है, अब मामला चला गया है अदालत में, अब तो आएगा फैसला कोर्ट से। अच्छा चले, जैसे सोने रब दी मर्जी, खुश रहो। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? मैडम मैं इतने अरसे से आपके साथ हूँ, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि आप मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे रही हैं। क्योंकि मैं इन माँ बेटियों को जानता हूँ, मैं इनके मोहल्ले गया, मुझे तो वहाँ कोई काबिल तशवीश बात नजर नहीं है। शहरयार, मुझ पर शक करने से बेहतर होता कि तुम्हारे जिम्मे जो काम दिया था ना उसको सही तरीके से करते। अगर तुम इन दोनों औरतों का माजी सही तरीके से खंगालते ना तो तुम्हें जरूर कोई सबूत मिलता इनके खिलाफ। ये दोनों खवातीन अगर वाकई में मजलूम होती और सच्चाई पर होती ना तो इस वक्त मुझे कॉल करके सुलह सफाई करवाने की बात नहीं करती। गिल्ट है इनको, जरूर इन्होंने गलत किया है कुछ। ये मुनव्वर साहब ने इन दोनों को मुलाजमत पर रखने से पहले इनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी? नहीं, बकौल इनके हसीना और इनकी बेटी ने इन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियां नहीं दी। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मिल ही जाएगी। ये देखो, अभी जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया है ना, ये मालूम करो किस सिम पर रजिस्टर्ड है। ये जो इस किस्म के छोटे मोटे चोर होते हैं ना, जो छोटी मोटी वारदातें करते हैं, ये अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं और अपने सिम कार्ड्स भी बदलते रहते हैं। ठीक है मैडम, मैं पता करता हूँ। कैसी नकाट हो रही है, अल्लाह आए मेरे अल्लाह आए। बस कर। आई कौन है? आई मैं हूँ, मेरे सामने भी क्या नाटक करेगी? चल उठ के बैठ। एक बहुत मारी, दरवाजा तो बंद कर देती। बंद कर दिया, कुंडी भी लगाई है। और ये क्या लाई है तू पल्लू में छुपा के? हैं तेरे लिए सेब लाई हूँ, ले। मनूस मारी, इतना बड़ा सेब क्यों ले आई तू? क्या तेरे लिए छोटा है ये सेब? तरबूज ले आती, प्याज भी बुझ जाती मेरी, एक छोटा सा ले लेती। इस पल्लू में तरबूज कहाँ से बांधती मैं? और जो रात को शेर भर तुझे बदाम दे गई थी वो कहाँ गए? अरे वो शेर भर थे और क्या? मैं तो समझी शाबान के हलवे में से तूने बचा के लाई होगी मेरे लिए। अरे वो तो मैं रात को ही डकर गई, इतनी भूख लग रही थी, यकीन कर। और पानी भी तो ला के रख दे, एक बोतल मुझे चुपके से यहाँ पे, यकीन कर 10 दफा उठती हूँ, नलके से मुंह लगा लेती हूँ, इधर उधर देखती हूँ और नहा लेती हूँ 2-3 दफा। जोड़ों में दर्द बैठ गया, मुझे नज़ला हो जाएगा। बस कर। चल मैं रात को एक काम करूंगी, ट्रे बना के ले आऊंगी, बोलूंगी तुम्हारी माँ के साथ खाऊंगी। खाली जो तू जी भर के और बर्फ की बोतल भी ले आऊंगी, यही रख दूंगी, पीती रहना पानी। सब कुछ तेरे कहने पे कर रही हूँ, जैसा तू कह रही है
वैसे ही कर रही हूँ ईमान से। और ना यकीन जान, मैंने अपनी सास से सीखा ये सब कुछ। वो भी ना खाती थी पीती थी और मुंह पे हाथ फेरा और कहती थी भूख क्यों हूँ सुबह से। ये नाटक बाजियां मैंने उन्हीं से सीख के। कुछ नहीं करती थी काम, सारा काम मैं करती थी, हंडिया हिला दी करती थी, मैंने पकाया। अरे वो तो सलीम के अब्बा ने उन्हें मना किया किचन में जाने से। रोटियों पे 4-4, 5-5 मक्खियां चिपका देती थी। उन्हें नजर तो कुछ आता नहीं था, वो तो पकड़ी गई एक दिन। ये बड़ी छिपकली बगाड़ में डाल दी उन्होंने। उस दिन से सलीम के अब्बा ने कहा अम्मा अब तुम किचन की तरफ नहीं जाओगी। तो क्या वो दाल तुम खा गई? ए बहन, मुझे तो जब पता चला जब मैं 2 प्याले डकार गई और फिर भी तुम बैठी हो। कोई आ गया। लेट चल लेट चल। आए। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा को ही देख रही थी, देखो क्या हाल हो रहा है। अल्लाह। आंटी आंटी प्लीज खाना खा ले। मैंने आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाई हैं और कस्टर्ड समझकर वो जब सेरेलैक खा लेती है ना, मैंने वो भी रेडी किया है। देख, इस हालत में भी बोतान लगाने से बात नहीं आ रही। मैं सेरेलैक को कस्टर्ड समझ के खाती थी। हाँ, ऐसी तो नन्ही नादान हूँ मैं। फरीन ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, वो आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है। आंटी आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें, अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें और खाना खा लें। अच्छा बच्चों, एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं इन्हें बहला के लेके आती हूँ। अरे नाश्ता मैं इनके साथ ही करूंगी, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। जाओ, मैं लेके आती हूँ। जाओ, तुम लोग आराम से जाओ। अरे जाओ। ठूस ले सारा। खबरदार, जो तूने एक निवाला भी इनका खाया, ये याद रखना तुझ पे सिफली हो जाएगा और कल तू भी ऐसे इसके पीछे पीछे फिर रही होगी। तो फिर क्या करूं? डाइनिंग टेबल पे ऐसी नियत्तों की तरह बैठ रहूं जाके? क्यों जाएगी? कमरे से नहीं निकलना, मैं तेरे लिए लेके आऊंगी। तू फिक्र कर रही है, बनाया तो बनाने दे। देख, रात को उड़द दाल जरूर लेके आइयो, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। 11 बजे के बाद आइयो, जब ये सुक्की सो जाए। पिछले 50 बरस में पाकिस्तान में तलाक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में तलाक की शरह 13% थी, यानी 100 में से 13 शादियों में तलाक का तनासब था। मगर एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये शरह 35% तक पहुंच चुकी है, यानी 100 में से 35 शादियां तलाक पर मुनत्तिज होती हैं। मैडम, वो हसीना की फ़ोन की डिटेल्स मिल गई हैं। अच्छा गुड, क्या पता चला? आप ठीक कह रही थी मैडम, वो हसीना का नाम हसीना नहीं बल्कि ताज बीबी है और उसकी पैदाइश भी पंजाब की नहीं है बल्कि मीरपुर ख़ास की है। सॉरी मैडम, मैंने आपके अंदाज़ों पर शक किया। कोई बात नहीं, शक भी इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहरहाल, और कोई डिटेल्स मालूम हुई? कोई और सिम्स तो रजिस्टर्ड नहीं है इसके नाम पर? और भी मैडम इनके बारे में पता लगा, इनकी मौजूदा सिम जो है वो कराची की है, लेकिन एक और सिम है जो 1.5 बरस पहले हैदराबाद से एक्टिव हुई थी और 9 माह पहले वो बंद हुई है लतीफ़ाबाद के एरिया में। लतीफ़ाबाद के एरिया से 9 मंथ्स पहले की तुम बात कर रहे हो? जी। और फिर सिम बंद कर दी। ये इसी दौरानिए का वाकया नहीं है? 9 मंथ्स पहले लतीफ़ाबाद में एक औरत का कत्ल हुआ था और घर की मुलाजमाओं पर शक था, वो गायब हो गई थी घर से। बिल्कुल है ना? ये लतीफ़ाबाद की पुलिस से ज़रा कांटेक्ट करो और उनको कहो कि पॉसिबिलिटी है आप जिन मुल्ज़मान की तलाश में हैं वो कराची में मौजूद हैं। ठीक है मैडम, मैं पता करता हूँ। तुम पता करो और मैं ज़रा प्रिंसिपल साहिबा से बात करूँ। देखिए, आपके बेटे सलीम ने मुझे फ़ोन किया था, उनके कहने पर यहाँ आई हूँ। बेचारा बहुत ही परेशान है, अजीब दोराहे पे खड़ा हो गया। एक आपकी सेहत की वजह से परेशान, दूसरा उसे लग रहा है कि आपने कोई चॉइस ही नहीं उसे दी। अरे मैंने क्या किया? मैं तो खुद जा रही हूँ ये घर छोड़ के, वो क्यों इधर उधर भागता फिर रहा है, परेशान हो रहा है? चले, एक अंदेशा तो मेरा ख्याल में उसका कम हो जाएगा। अगर आप भूख हड़ताल कर रही होती तो माशाल्लाह इतनी हशाश बशाश नहीं होती, डिहाइड्रेट हो चुकी होती। अगर बहस करने की आप में हिम्मत है तो उसका मतलब है सेहत ठीक है, अल्लाह का करम। मुझे ये बताइए, क्यों घर खराब कर रही हैं अपने बेटे का? क्यों इतना परेशान कर रही हैं उसे? मैं तो खुद कह रही हूँ उससे, क्यों अपना बसा बसाया घर खराब कर रहा है? मुझे यदि हम छोड़ा बस जान छूट जाएगी। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई ना बल्कि साहिब।
आपको पता है आपका बेटा आपसे प्यार करता है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। आप उस पर जज्बाती दबाव डाल रही हैं कि किसी तरह वो अपनी बीवी को छोड़ दे। वो बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहता। अम्मा शुरू हो जा, शुरू हो जा। हो गया, मैं मर गई। ओहो इंस्पेक्टर साहब, हसीना साहिबा की तबीयत तो काफी खराब लग रही है। क्या हुआ इनको? वो इन्होंने ना डेंगी को काट लिया। नहीं, मेरा मतलब है डेंगी ने ना अम्मा को काट लिया। अच्छा, आपके सर की चोट कैसी है? काफी बेहतर लग रही है। मेरी चोट ठीक है। वो डॉक्टर ने बोला था कि इसे ना खुला रखो ताकि हवा शवा लगे। अच्छा, वैसे परवीन साहिबा ने आपके सर पर जो गुलदान मारा था उससे काफी चोट आपकी जो है गहरी तो नहीं आई है, लेकिन लतीफाबाद में जो इन्होंने अपनी मालकिन के सर पे गुलदान मारा था उससे उन बेचारी की मौत वाक़ई हो। कौन सा गुलदान? क्या बोल रहे हैं अम्मा? ये क्या बोल रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। नहीं, आप कैसा इल्जाम लगा रहे हो? आप हम पे कत्ल का भी इल्जाम लगाओगे? अल्लाह मजलूमों को उठा ले। अरे मेरी बच्ची पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? आपका अखलौता बेटा है, शादी के बाद शायद तवज्जो नहीं दे पा रहा होगा, इतनी आपको टाइम नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपका और आपकी बहू का कोई मुकाबले का रिश्ता तो नहीं है ना? आपने मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। मैं कब कर रही हूँ उससे मुकाबलेबाजी? वो तो खुद ईंट का जवाब पत्थर से देती है। अरे मेरी हैसियत कुछ नहीं है, एक नौकरानी की सी हूँ मैं। बस काम कर लिया, 2 वक्त की रोटी खा ली, बस। मियाँ भी नहीं है मेरे तो। मुझे बताएं, आपकी अपनी सास कैसी थी? आपकी जब नई नई शादी हुई थी सारा कुछ बहुत स्मूथ था, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत था उसका। अरे उनका बस चलता ना तो वो मुझे रात का भी सोना आराम कर देती। ऐसी चपले खींच खींच के मारती थी, यकीन करें कि अभी भी टीस से उठती है कभी कभी कमर में। और हमने इनको फूलों की तरह रखा, ये हमें डस रही हैं। आपकी गलत फहमी है कि आपने फूलों की तरह रखा। देखिए, अगर आपके साथ माजी में आपकी सास ने ज्यादती की, जुल्म किया, तो उससे तो आपको बिल्कुल उल्टा रवैया रखना चाहिए था। आपकी माजी की तलखियां भी कम हो जाती। जो मोहब्बत आपको उस रिश्ते से नहीं मिली, अगर आप अपनी बहू को वो मोहब्बत दें तो आपकी माजी की तलखियां भी खत्म हो जाएंगी। एक नई मिसाल बना दे कि बहू को इतने प्यार से रखते हैं कि बहू का अपने मेके जाने को दिल ना करे। आप तो यहाँ घर तोड़ने की बात कर रही हैं। अरे मैं कब तक उससे प्यार मोहब्बत से रखूं? मेरी बेटी को देखा है आपने? कितना खुशहाल है, कैसी जिंदगी गुजार रही है। अरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है सास के, फौरन खड़ी हो जाती है। और सास भी उसका नेमुल बदल करती है, फौरन उसकी फरमाइश पूरी करती है। लौट के 12 जोड़े बनाए हैं इस साल उन्होंने। देखें, आपने भी ना दोहरा मेयार रखा हुआ है जिंदगी में, और आपकी ये गलत फहमी है कि आपकी बेटी को बहुत खुशहाल रह रही है वहाँ पर। मेरी बात हुई है शाइस्ता से भी, सिर्फ सलीम को गिला नहीं है, शाइस्ता को भी गिला है। दोनों बच्चे आपके परेशान है, लेकिन आपसे डरते भी हैं, प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, अपना मुंह नहीं खोल सकते। मैं एक बिल्कुल अजनबी हूँ, मुझसे उन्होंने दिल की बात कही। अल्लाह नहीं उठाएगा आपको, आप लोग खुद ही उठेंगे। क्योंकि आपकी बीमारी भी जाली है और आपकी बेटी के सर का जख्म भी जाली है। नहीं, मैं सचमुच में बीमार हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं हम पे? साहब, ये लोग तो बीमारी का बहाना बना के बैठ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इंस्पेक्टर साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इनकी बीमारी का भांडा अभी खोल देते हैं। ना कोई पेन है और ना कोई ड्रिप है। शुक्रिया वकील साहब। इंस्पेक्टर, सेठ मुनव्वर के घर पे होने वाली डकैती और लतीफाबाद में होने वाले कत्ल के दोनों मुल्जिमान आपके सामने हैं। इन दोनों का सीआरओ करवाएं। ये पेशावर मुजरिम है और कई और वारदातों में मुलव्विस है। कोई जुर्म नहीं किया मैंने। कौन सी पेशावर मुजरिम? कैसी बातें कर रही है आप? बहुत होगी तुम्हारी ड्रामेबाजियां। चलो पकड़ो उनको, लेकर चलो। क्या कर रही है? आपने कुछ नहीं किया है। अरे कोई अरे ये क्या कर रही है? हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकर चलो। अरे कोई तो रोको। अरे बचाओ। चलो उठा गाड़ी में इनको। मैंने बुलाया है शाइस्ता को भी, जरा आवाज दें, बच्चों को बुलाएं, बहू को भी बुलाएं, बताएंगे वो आपको। कितने शाइस्ता भी आई हुई है? जी, शाइस्ता को भी बुलाया मैंने। शाइस्ता, आई तू कब आई बेटा? अम्मी, मैं यहाँ सिर्फ आमना साहिबा के कहने की वजह से आई हूँ, वरना मेरी सास ने तो मुझ पर पाबंदी लगा दी कि मैं यहाँ ना आऊँ, क्योंकि
जब से उनको पता चला है कि आप भाई भाभी की तलाक करवा रही हैं, वो मुझे ताने देती हैं। वो कहती हैं कि जैसी चालाक माँ है तुम्हारी, तुम भी उसकी तरबियत का हिस्सा हो, तुम भी हमारा घर बर्बाद कर दो। आपको जरा भी अंदाज है वो मुझे दिन रात कितने ताने देती हैं आपकी वजह से? देख ली, आपके रवैये और आपकी अना और खुदगर्जी की वजह से आपके दोनों बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, घर टूट रहा है। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिन बच्चों के लिए आपने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, जिनकी खुशी से ये घर बसता है, आप अपना घर भी खराब कर रही हैं, इनका घर भी खराब कर रही हैं। क्या सोच रही हैं आप? अरे आप मुझे ही समझाए जा रही हैं, इसे भी समझा दें कुछ, इसे नहीं समझाएंगे कुछ? अम्मी, मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं और ये सब मुझे मेरी भाभी सिखाती थी। मैं अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपकी अपनी भी तो बेटी है ना, उससे भी तो कभी कभी गलती हो जाती होगी, उसको भी तो दरगुजर कर देती होंगी ना आप। बहू को भी बेटी समझिए। देखिए, रमजान का महीना है, ये महीना तो वैसे ही हमें सब्र सिखाता है, दूसरों से मोहब्बत करना सिखाता है। अभी 1 महीने बाद ईद आ जाएगी, क्या हाल होगा ईद पर इस घर का? कोई खुशी होगी इस घर में? बेटी आपकी उजड़ के घर आ जाए, बेटे का घर अलग टूट जाए, आप क्या खुशियां मनाएंगे? सही कह रही हैं आप। वो रुकैया मुझे भड़काती थी, कमबख्त ने मुझे एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया, भड़काती रहती थी। अरे मेरे बच्चों, हाँ मुझे माफ कर दो, मैं माफ चाहती हूँ तुमसे इस बाबरकत महीने के सबके। अरे मैं खुद कर्ज हो गई थी, तू मुझे टाइम नहीं दे रहा था ना। मैंने तुझे बड़ी मन्नतों से पाला, तेरा बाप भी तुझसे गोद में लेके प्यार करता था ना। अरे मैं उससे भी जेलिस हो जाया करती थी। रुकैया कमबख्त, तेरा बेड़ा खराब। हमें माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। जी वसीम साहब, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बहरहाल आप आए, मैं आपका मुंतजिर हूँ। ओके पापा, गाड़ी मैंने पार्क कर दी। अच्छा किया। सब खैरियत है? आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आज बहुत खुश हूँ मैं। पहले तो तुम मुझसे गले मिल। वसीम साहब ने अभी फोन किया कि भाई सारी गलतफहमी दूर हो गई है और आप मुझे ये बताएं कि अपने बेटे के बारात कब लेकर आ रहे हैं। एक तो ये, दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरी नौकरी भी बहाल हो गई है और कंपनी को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुलाजमीन के लिए एक इंक्रीमेंट का ऐलान किया जाए। उन्होंने ये बात भी मेरी मान ली। आई एम सो हैप्पी। पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं जरा उनको फोन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहिबा, आप? दरअसल आमना कबीर से फोन पे बात करके मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपनी कंप्लेन भी वापस ले ली है। यहाँ आने का मकसद भी मेरा यही था, आप लोगों से माफी मांगना। अरे परवीन, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रिंसिपल साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मगर दुख इस बात का है कि आपने बिना तहकीक किए मुझ पर इल्जामात जो लगे थे उस पर एतबार कर लिया। हालांकि हमारा दीन भी यही कहता है कि बिना तहकीक किए कोई भी बात आगे ना बढ़ाई जाए। आपने दुरुस्त कहा। ये एक सबक था जो मैं भूल चुकी थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया। एक दफ़ा फिर मैं आपसे माजरत चाहती हूँ और माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। अच्छा, आज आप हमारे साथ ही इफ्तारी करके जाइएगा। नहीं, फिर कभी सही। अरे नहीं ना, भूले ना प्लीज। आप बैठें प्लीज, इफ्तार करके जाइएगा। थैंक यू। बैठे। कोड नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।